इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है आकृतियां। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ। लिखा हुआ, हम सभी पासे द्वारा विभिन्न खेल जैसे सांप सीढ़ी लूडो आदि खेलते हैं। पासे पर 1 से 6 तक बिंदु बने होते हैं। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 1 से लेकर 6 तक बना होता है। देखिए पासा है, इसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, DICE डाइस। यह घन के आकार का है जिसकी 6 सतह। अब देखिए यहाँ पर आ गया घन। तो घन क्या होता है, इस चैप्टर में आपको बस 2 ही आकृतियां पढ़ना है, घन और घनाभ। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि घन किसको कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे घनाभ किसको कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सीख लेते हैं घन को कॉपी में कैसे बनाते हैं। तो घन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वर्ग लेते हैं। देखिए वर्ग किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजा, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर क्या है, चारों भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों भुजा बराबर है और सबके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस 2D आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। 2D आकृति क्यों, ठीक है, 2D आकृति कहते हैं वैसे आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। तो इसमें सिर्फ लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसलिए इस आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ग ले लें, उसके बाद क्या करते हैं, एक और वर्ग लेते हैं, एक और इस तरह से ऊपर लेते हैं। आप स्केल से बनाइएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको कोना को मिला देते हैं, ठीक है, कोना को। अब देखिए यहाँ पर ये जो आकृति बना ये हो गया घन। घन क्या है, 3D आकृति है। 3D आकृति उस आकृति को कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है। ठीक है, जैसे देखिए ये लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। ये जो है ना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक है, तो H। चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, तो B। और L मतलब लेंथ, लंबाई, ठीक है, तो L मतलब लेंथ हो गया, B मतलब ब्रेड्थ हो गया, H मतलब हाइट हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहता है। देखिए अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि घन में कितने किनारे होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष या कोना। उसके बाद आपसे पूछेगा घन में कितना सतह होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किनारा कितना होता है। देखिए ये जो है ना यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, ये हमारा होता है किनारा। तो देखिए किनारा गिनते हैं, एक किनारा, 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद ये 9 हो गया, उसके बाद ये 10 11 और 12। तो किनारा कितना हो गया, 12। अब देखते हैं कि शीर्ष कितना है। तो 2 किनारे जहां मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं या कोना कहते हैं। देखिए 2 किनारा, एक ये ले लेते हैं एक ये ले लेते हैं, दोनों कहाँ मिले, यहाँ पे मिले हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे या कोना बोलेंगे। तो कोना को गिनते हैं, कितना है कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा शीर्ष हो गया 8 को। अब सतह गिनते हैं कि देखते हैं सतह कितना होता है। तो देखिए सतह हो गया एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक राइट एक लेफ्ट, कितना हो गया, 4 को हो गया। अब एक आगे और एक पीछे, तो हो गया 6। जैसे आप मोबाइल में देख सकते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक आगे है एक पीछे है ना, 6 सतह। बिल्कुल इसी तरह इसमें कितना होता है, 6 सतह होता है। तो देखिए यहाँ पर सतह देखिएगा, जो घन का सतह है ये क्या है, वर्गाकार है। तो जो सभी सतह है सब वर्ग के आकार का होता है। अगर आपसे पूछेगा घन की जो सतह है कैसी होती है, तो लिखेंगे वर्गाकार होती है, ठीक है ना, वर्ग के आकार की होती है, तो वर्गाकार। अब हम लोग पढ़ते हैं घनाभ। तो कॉपी पर बनाने के लिए सबसे पहले एक आयत लेते हैं। आयत किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ठीक है। अब देखिए और क्या हो, जो आमने सामने की भुजा तो बराबर हो गया, ये लंबाई है ये दोनों, और ये दोनों चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों में क्या होता है, अलग होता है, अलग, ठीक है। तो आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है और जितने सारे कोण बनते हैं ना ये सब के सब 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे,
इसमें हम लोग पढ़े थे कि चारों भुजा बराबर था, ठीक है, चारों भुजा। लेकिन इसमें क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है सिर्फ, ठीक है। और क्या, और जो लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो पूछेगा कि जो घनाभ है तो उसकी सतह कैसे होती है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयताकार। उसके बाद एक और आयत बनाएंगे। अब क्या करेंगे, कोना को मिला देंगे। आप अच्छे से मिलाएगा, ठीक से मिल नहीं पाया। अब देखिए इसमें भी वही पूछेगा जो इसमें पूछा था, किसमें, घन में। तो घन में क्या पूछा था, सतह कितना होता है, तो कितना आया था, 6। शीर्ष पूछेगा तो शीर्ष आया था घन में 8। उसके बाद किनारा, तो किनारा आया था 12। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सिर्फ क्या है, सतह वर्गाकार है इसमें, और इसमें सतह क्या है, आयताकार है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई असमान होता है, ठीक है, यानी बराबर नहीं होता। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही होता है, सेम होता है। दोनों में यही अंतर है। और क्या अंतर है, इसका सतह होता है वर्गाकार और इसका सतह होता है क्या, आयताकार। ये दोनों अंतर है। अगर अंतर पूछेगा चैप्टर में तो ये लिख देंगे। अब इसका जो शीर्ष है इसका भी सेम ही है। चलिए गिन के आपको दिखाते हैं। देखिए शीर्ष यानी कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 को शीर्ष है। उसके बाद देखते हैं सतह। तो सतह कितना है, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, और एक पीछे और एक आगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें भी 6 सतह थे, इसमें भी 6 सतह है। इसमें भी शीर्ष 8 है, इसमें भी शीर्ष 8 है, ठीक है, घन और घनाभ दोनों में। उसके बाद बच गया किनारा। तो किनारा भी सेम ही है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। उसके बाद देखें 9 10 11 12, घन में भी 12 किनारा था और घनाभ में भी 12 किनारा आया। चलिए अब चैप्टर आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ रहे थे, यह घन के आकार का है जिसकी 6 सतह है। कौन, ये पासा जो है वो घन के आकार का है। आगे लिखा हुआ, अब आप एक चौक का खाली डब्बा लीजिए और उस पर पासे के अनुसार 1 से 6 तक बिंदु बनाइए। बिंदु आप प्रकार से बना सकते हैं, छेद कर करके। अब इस डिब्बे को खोलकर देखिए यह कैसा दिखता है। तो देखिए यह ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अगर कोई डिब्बा है, डिब्बा कौन सा, घन के आकार का, इस तरह का डिब्बा, चौक का डिब्बा। जो चौक वाला डिब्बा होता है वो घन के आकार का होता है। तो सब सतह पे क्या कर देना, आपको छेद कर देना। 6 को सतह होता है, अभी आपको बताएं, तो सब पे छेद कर देना है 1 से लेकर 6 तक। अब सब सतह को खोलिएगा ना तो इस तरह दिखाई पड़ेगा। ये आप करके देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। और आपके घन के आकार का नहीं रहेगा तो घनाभ के आकार का भी कोई डिब्बा रहेगा, उस पर आप ये करके देख सकते हैं। आगे बोला जा रहा है, जब आपने डिब्बा खोला तो आपको कुछ रेखाएं दिखी होगी। इन्हें डिब्बे का किनारा कहते हैं, जहां से आप मोड़कर वापस डिब्बा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, किनारे। ये रेखा, ठीक है, ये रेखा, यहाँ से हम क्या किए थे, मोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, मोड़ करके फिर से इसको डिब्बा बना सकते हैं। यहीं से हम लोग खोले थे तो यहीं से हम लोग मोड़ करके फिर से डिब्बा बना सकते हैं। तो इस सबको किनारा कहते हैं। देखिए यहाँ से मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं, यहाँ से मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं, तो इसको किनारा नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ से मोड़ सकते हैं, यहाँ से मोड़ सकते हैं, तो इस सबको किनारा कहेंगे। ये किनारे एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, इसे कोना या शीर्ष कहते हैं। तो ये किनारा देखिए, ये किनारा, ये किनारा इस कोना पे मिला, ये किनारा यहाँ मिला, तो इसको कोना कहेंगे, इसको और इसको कोना कहेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, घन में सतहों की संख्या, ये आपको बता चुके हैं, 6 होता है। शीर्ष की संख्या 8 होता है, किनारों की संख्या 12 होता है। ये घन बना कर दिखाया गया, ठीक है। आपको ओरिजिनल में घन कैसे बनाते हैं कॉपी में आपको बता चुके हैं। देखिए अब बोला जा रहा है, अब आप एक रबर और पासा ले जाए। देखिए ये रबर ले लिए, एक पासा ले लें, ठीक है। देखिए ये रबर है ना, ये क्या है, घनाभ के आकार का है, और ये क्या है, घन के आकार का है। रबर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या असमान है, ठीक है, अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो ये घनाभ के आकार का है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम ही है, तो ये घन के आकार का है।
अब देखिए आपको बता चुके हैं कि शीर्ष सतह और किनारा दोनों में क्या होता है, सेमी होता है। देखिए शीर्ष कितना होता है 8, ठीक है, सतह कितना होता है 6 और किनारा कितना होता है 12, दोनों में सेमी होता है। अब आगे देखें, क्या रबर और पासे की सतहों में कोई अंतर है, लिखिए। तो लिखेंगे कि हाँ अंतर है। पासे की सतह है ना, ठीक है, पासे की सतह क्या है, वर्ग के आकार का है यानी वर्गाकार। और ये क्या है, रबर, रबर का सतह आयताकार है, यही अंतर है। इसमें सिर्फ सतह के बारे में पूछ रहा है तो सतह के बारे में बताएंगे कि इसका वर्गाकार है सतह है, इसका आयताकार सतह है, और कुछ भी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताना है कि ये डाइस में ये जो पासा है इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम है और इसमें तीनों सेम नहीं है, ये सब नहीं बताना, सिर्फ सतह के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ भी है, पासे के सभी सतह का आकार वर्ग जैसा है जबकि रबर की सभी सतह आयताकार है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, यहां से लेकर ये लिख देंगे और यहां से यहां तक लिख देंगे यहाँ पर, तो वही आंसर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है, आप अपने आसपास की 5 घनाभाकार वस्तुओं के नाम बताइए। घनाभाकार यानी घनाभ के आकार का, इसको तोड़ेंगे ना तो बनेगा घनाभ प्लस आकार, तो घनाभ के आकार का 5 को वस्तु का नाम बताना। देखिए आसपास, आपने आसपास देखिए तो क्या क्या मिल सकता है आपको, कॉपी, किताब, ईंट, रबर, दिया सलाई की डिबिया, ये सब घनाभ के आकार का है। ठीक है, घनाभ के आकार का, इसमें से क्या पूछ रहा था, 5 को, तो 5 को बता दिए। और भी आप देख सकते हैं कोई बॉक्स होगा, संदूक, वो भी देखेंगे कि वो देख रहे हैं कि घनाभ के आकार का है। और अगर कंप्यूटर है आपके यहाँ तो आप देख सकते हैं यूपीएस, जो बैटरी होता है ना वो भी क्या है, घनाभ के आकार का है। उसके बाद सीपीयू, वो भी घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो इस तरह से कई होगा, बस आपको 5 को लिख देना है। अब देखिए अभ्यास 1 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई वस्तुओं में घन और घनाभ को छाटिए। देखिए घन को कैसे पहचानेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम रहेगा। घनाभ को पहचानेंगे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या अलग अलग रहेगा। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, तो ये हो गया घन, ये हो गया घन, ये हो गया घन। उसके बाद देखिए ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी अलग है, तो ये तीनों हो गया घनाभ। क्योंकि इसमें ना, इसमें बस 2 ही को दिया गया, घन और घनाभ, और ये तीनों घन है, ठीक है, और ये तीनों घनाभ हो गया। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए कॉमा कॉमा देके। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, तालिका पूरी कीजिए। यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है सब, इसको भर करके पूरा करना है इस टेबल को। पहला क्या है, गेंद है, ठीक है, गेंद। क्या पूछ रहा है, सतह पूछ रहा है, शीर्ष पूछ रहा है, किनारा पूछ रहा है। बिल्कुल उसी तरह निकालना है जैसा आपको बताया था ना, घन और घन आपका, बिल्कुल उसी तरह। तो देखिए ऐसे गेंद है, गेंद का क्या सतह एक ही है। शीर्ष यानी कोना, कोना आपको दिखाई पड़ रहा है, नुकीला नहीं दिखाई पड़ रहा तो 0 है। किनारा दिखाई पड़ रहा है, किनारा इस तरह से कुछ भी किनारा उनारा, ठीक है ना, ये किनारा किनारा कुछ दिखाई पड़ रहा नहीं है, तो ये भी क्या होगा 0। सेकंड में है मंकी कैप। तो देखिए मंकी कैप किस प्रकार बनाया हुआ, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ, और यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया हुआ। ठीक है, देखिए सतह पूछ रहा है, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये सतह है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये सतह है, 2 सतह हो गया। और ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन के बीच में एक सतह होगा पीछे, ठीक है ना, पीछे बोलिए आगे बोलिए, ठीक है, तो वो होगा जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हो गया 3 सतह हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है शीर्ष, शीर्ष यानी कोना, तो कोना क्या है, एक ही को है, ये वाला कोना, तो कोना कितना हो गया, कोना यानी शीर्ष कितना हो गया, 1 हो गया। अब बढ़ते हैं किनारा। तो देखिए किनारा, ये सतह जो है, तो इस पे हम लोग मंकी कैप को रख सकते हैं, एक किनारा हो गया। दूसरा किनारा हो गया इस सतह पे ना, इस सतह पे हम लोग मंकी कैप को रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 किनारा हो गया। उसके बाद एक और पीछे से वाला सतह है, तो उस पर भी हम मंकी कैप को रख सकते हैं, 3 हो गया। उसके बाद इस ये जो सतह है नीचे वाला सतह, ठीक है, तो इस पे भी हम लोग मंकी कैप को रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 4, तो 4 किनारा हो गया। आगे है ये क्या है, घन की तरह है, तो ये घन की तरह है, तो घन में सतह कितना होता है, गिनने की जरूरत भी नहीं है। घन में सतह 6 होता है, शीर्ष कितना होता है 8 होता है, किनारा कितना होता है 12 होता है।
ये क्या घनाभ के आकार का है, तो घनाभ में सतह 6 होता है, शीर्ष 8 होता है, किनारा 12 होता है, पहले ही बता चुके हैं। ये भी उसी तरह, ठीक है ना, ये भी उसी तरह, तो इसका भी वही हो जाएगा 6 8 12, ठीक है, 6 8 12। अगर एक खुला हुआ रहेगा ना, खुला हुआ रहेगा तो सतह की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, सतह हो जाएगा 5 गो। अगर एक खुला हुआ नहीं है, तो अगर इसमें ढक्कन ऐसे लगाया हुआ तो सतह रहेगा तो सतह 6 ही रहेगा। लेकिन अगर ध्यान से सुनिए, अगर खुला हुआ है तो एक सतह हट जाएगा ना, तो सतह हो जाएगा 5। तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि क्या ये ढक्कन लगा हुआ है, तो 6 सतह हो गया। आगे देखिए, आगे बेलन है, तो बेलन इस तरह से बनाया हुआ, इस तरह से। तो सबसे पहले सतह देख लेते हैं। तो देखिए, एक सतह हो गया, दो सतह हो गया, और ये जो वक्र सतह है ये टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, वक्र, तो 3 सतह हो गया। उसके बाद कोना देख लेते हैं, शीर्ष, तो कोना तो एक भी नहीं है, तो कोना क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद किनारा देखते हैं, तो ये है ना, ये बेलन, तो बेलन को इसके एलोंग हम लोग ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सतह है यहाँ पर ले लिए हैं, तो इसके एलोंग रख सकते हैं। उसके बाद इस तरफ से भी रख सकते हैं, तो इस तरफ से हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये नीचे है, तो दो तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें हो गया किनारा हमारा 2, ठीक है, हमारा जो किनारा हो गया वो हो गया 2, क्योंकि इसको दो तरीके से रख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति के रूप में प्रदर्शित करना। देखिए, त्रिमिमीय होता है 3, द्विमिमीय होता है 2, ठीक है, त्रिमिमीय 3, द्विमिमीय मतलब क्या, डायमेंशन, जिसको हम लोग 3D बोल देते हैं। द्विमिमीय हो गया 2, द्विमिमीय मतलब डायमेंशन, ठीक है। देखिए, 2D आकृति कहते हैं वैसे आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। 3D आकृति कहते हैं वैसे आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो। समझ गए। जैसे देखिए, 2D आकृति में आता है वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज, इसी तरह आगे भी अष्टभुज हो जाएगा। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं, चतुर्भुज 4 भुजाओं, पंचभुज 5 भुजाओं, सप्तभुज 7 भुजाओं, अष्टभुज 8 भुजाओं, इसी तरह आगे भी। 3D आकृति में आ जाएगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, जैसे अभी पढ़े हैं घन, घनाभ, और आगे पढ़ेंगे गोला, फिर आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे गोला, बेलन, शंकु, पिरामिड। तो ये सब 3D आकृति है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है, ठीक है। बस इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऊंचाई को ना मोटाई भी कहते हैं और गहराई भी कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला जाए, कोई भी 3D आकृति है उसको हम लोग चेंज करेंगे 2D में, चेंज करेंगे 2D में। तो देखिए, हम पास से जो घन आकार का है को निम्नांकित तरीके से दर्शा सकते हैं। देखिए, ये 3D आकृति है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, लेकिन अब क्या है, इसमें बस लंबाई और चौड़ाई ही है, इसमें लंबाई और चौड़ाई ही है, समझ गए ना। तो लंबाई चौड़ाई क्या है, दोनों सेम है, बराबर है इसमें। तो यही बोला जा रहा है, 3D है, 3D में है, और ये 2D में है। इसमें आकार देखिए, ये आकार लंबाई चौड़ाई है, ये आकार में सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, सब में क्या उसी तरह है, ठीक है, सब में। तो ये 2D है, तो ये 3D और ये 2D। इसको हम कैसे बदलें, सब सतह को क्या किए हैं, खोल दिए हैं, तो हो गया 2D। एक पासे को खोलेंगे तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ेगा। आगे बोला जा रहा है, इसी प्रकार माचिस के डिब्बियों, तो माचिस के डिब्बी क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ये जो है ना, ये मोटाई, तो मोटाई बोले या ऊंचाई बोले, तीनों क्या है, अलग अलग है, तो ये घनाभ के आकार का है। तो बोला जा रहा है, इसी प्रकार माचिस के डिब्बियों जो घनाभ के आकार का है के लिए ऐसा चित्र बनेगा। यानी इसको हम खोलेंगे, मान लेते हैं यहाँ से हम काट दिए, ठीक है, यहाँ से काट दिए या फिर यहाँ से काटेंगे, कोई एक ही जगह से काटेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से हम लोग काट दिए, ठीक है। तब इसको खोलेंगे ना, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, मतलब खोल दीजिए, और यहाँ से भी खोल देंगे, ठीक है, यहाँ से फाड़ देंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसी तरह इधर भी खोल देंगे, ठीक है, तो खोल दिए, तो सबको खोल देंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा। तो 3D था, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या था, तीनों था। अब इसमें सिर्फ क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, देख, लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऊंचाई नहीं रहा, तो ये 3D है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, और ये क्या सिर्फ 2D है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही है। तो इस प्रकार से हम लोग 3D आकृति को 2D आकृति में बदल दिए। अब सॉल्व करते हैं अभ्यास 2। दी गई
वस्तुएं खुलने के बाद कैसे दिखेंगी, सही पर सही का निशान लगाइए। जो सही है तो सही का निशान लगाना। ये ठीक है ना, मैथ का किताब है, तो मैथ का किताब है तो इसमें ये पन्ना है, तो पन्ना को हम कैसे खोल सकते हैं, ये पन्ना को दिखा रहा है तो पन्ना को नहीं खोल सकते हैं। तो किताब को खोलेंगे तो और जो ऊपर वाला सतह है और नीचे वाला सतह है तो उसको ऊपर रखेंगे और पेज को नीचे रखेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो किताब को खोलने पर इस तरह से दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है ये जो घन है पासा ही है, समझिए कि बस इसको रंगा हुआ है। ये आगे वाला रेड और ये पीछे वाला रेड, ऊपर येलो नीचे भी येलो, राइट ब्लैक तो लेफ्ट ब्लैक। ठीक है, इस तरह से तो 6 सतह मिलेगा ना, 6 सतह। तो घन में 6 सतह होता है, तो जिसमें देखें 1 2 3 4 5, पांचे को सतह है तो ये नहीं हो सकता है, तो यही होगा। जब ये नहीं होगा तो ये होगा। आगे बोला जा रहा है आप भी अन्य घनाभाकार वस्तुएं लीजिए, उसे खोल कर देखिए और बनने वाली आकृति का चित्र कॉपी में बनाइए। तो आप भी बना के देख सकते हैं। ठीक है, घनाभ के आकार का अगर आपके घर में कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे अमेजोन से फ्लिपकार्ट से अगर कोई बॉक्स आता है ना घनाभ के आकार का, तो उसको खोल के देखिए और जो बनेगा चित्र तो उसको कॉपी में बनाना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आप करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल करके आप खुद देखिएगा, कोई हार्ड है नहीं। और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।